Hello students, today we will start the new topic, new chapter that is त्रिकोणमितीय फलन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन या ट्रिगोनोमेट्री है ना, ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमितीय फलन जो है ना वो दो पार्ट से मिलकर बना है, एक त्रिकोण एक मिति है ना। त्रिकोण और मिति। त्रिकोण का मतलब होता है ऐसी शेप, ऐसी आकृति जिसके तीन कोण है ना। तो तीन कोण किसमें होते हैं? तीन कोण होते हैं त्रिभुज में, ट्रायंगल में, ठीक है। और मिति मतलब होता है माप करना। तो जब साइंस मैथ्स की वो ब्रांच जिसमें हम त्रिभुज की विभिन्न तरह से, त्रिभुज की जितनी भी माप होती हैं, त्रिभुज में कौन कौन सी माप होती है? कोण होते हैं और उसकी भुजाएं होती हैं। तो मैथ्स की जिस शाखा में हम किसी त्रिभुज के कोणों के बारे में पढ़ते हैं, उनकी भुजाओं की माप के बारे में पढ़ते हैं, और किन्हीं दो भुजाओं के संबंध, मतलब भुजाओं में जो उसकी तीनों भुजाएं हैं उन भुजाओं में संबंध को पढ़ते हैं, संबंध को पढ़ते हैं, और भुजा तथा कोणों के संबंध को पढ़ते हैं, कोणों के संबंध को पढ़ते हैं। तो ये सभी जो है ये ट्रिग्नोमेट्री का हिस्सा होती है, ठीक है, त्रिकोणमिति का हिस्सा होती है। ट्रिग्नो मतलब शेप हैविंग ट्राइएंगल्स, ठीक है, और मेट्री मतलब माप, मेट्री मतलब मेजरमेंट, तो त्रिभुज के मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम कोण क्या होता है सीखेंगे कि एक्चुअली कोण क्या होता है और कोण कितने तरह का होता है। जब हम किसी प्लेन पर, प्लेन मतलब कार्तीय तल पे आपने पढ़ा है ना, ये कोई लाइन है OX, ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रारंभिक भुजा। प्रारंभिक भुजा या इंग्लिश में कहते हैं इनिशियल साइड, है ना। अगर इस प्रारंभिक भुजा पर एक दूसरी भुजा हो और हम उसे ऐसे रोटेट करें, रोटेट समझते हैं ना, इस तरह से घुमाएं, ठीक है, मतलब दो रे हों, ये रे कहते हैं ना इसको, ये जो रेखा है, तो इसमें इसी फिक्स्ड पॉइंट पर एक और रेखा हो जिसका दूसरा सिरा O पर जुड़ा हो, और उसको हम इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं। तो यहाँ से एक दूसरी लाइन को हम ऐसे करके घुमाएं तो दूसरी लाइन कहाँ पे आके टिकेगी? सपोज करो ये Y है, ठीक है, तो इसे, इस O को, जहां से ये दोनों लाइन शुरू हुई हैं, इसे हम कहेंगे शीर्ष, ठीक है। ये हो गई प्रारंभिक भुजा और ये हो गई अंतिम भुजा, ठीक है। तो जब दो लाइंस एक दूसरे पर इस तरह से झुके होते हैं, तो ये जो झुकाव है इन दोनों के बीच, इस झुकाव की जो माप है इसे हम कोण कहते हैं, ठीक है। तो कोण क्या होता है? किन्हीं दो सरल रेखाओं के बीच के झुकाव के माप को हम कोण कहते हैं, झुकाव के माप को हम कोण कहते हैं। जो प्रारंभिक भुजा है ये भुजा हमेशा फिक्स्ड रहती है, ठीक है, ये अपनी जगह पे फिक्स रहती है, ये नहीं हिलती है। हिलती कौन सी है? जो अंतिम भुजा है। ये अंतिम भुजा पूरी तरह से रोटेट कर सकती है, तो चूंकि एक पॉइंट फिक्स है तो रोटेट करेगी, तो इस तरह से घूमेगी, गोला में घूमेगी, है ना। तो अगर ये इधर घूमती है, इधर, इस ये डायरेक्शन, मतलब ये घड़ी की सुई देखा है आपने? घड़ी की सुई किधर घूमती है? इधर, इधर से इधर, तो इसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी घूमती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर यही दूसरी तरफ घूम जाए, मतलब उल्टी तरफ, घड़ी कैसे चलती है? 1 से ऐसे घूमती है ना, और ये हम उल्टी तरफ कह रहे हैं, 12 से 1 की तरफ कह रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो अंतिम भुजा है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घूम सकती है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घूम सकती है। इसीलिए आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि किसी सर्कल के केंद्र पे बना कोण 360 डिग्री का होता है। ये पूरा कोण अगर घूम जाए तो ये पूरा 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो कोण क्या होता है? किसी एक ही बिंदु से शुरू होने वाले दो रेखाओं में से अगर एक रेखा को हम फिक्स कर दें और दूसरी रेखा को हम रोटेट कराएं तो दोनों रेखाओं के बीच के जो झुकाव है उस झुकाव के माप को हम कोण कहते हैं। ठीक है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, वो कोण होता है पॉजिटिव। ठीक है, मतलब धनात्मक। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, तो उस कंडीशन में जो कोण बनता है वो कोण होता है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ऋणात्मक। अभी तक आपने केवल धनात्मक कोण के बारे में ही पढ़ा है, लेकिन अब आप ऋणात्मक कोण के बारे में भी पढ़ेंगे कि अगर यही लाइन ऊपर की ओर ना जाकर, ये आपकी प्रारंभिक लाइन है, ये शीर्ष है और शीर्ष से ये है प्रारंभिक लाइन, प्रारंभिक भुजा। ठीक है, और ये है अंतिम भुजा। अंतिम भुजा, तो अंतिम भुजा ये कैसे मिली है? ये लाइन ऊपर की ओर ना जाकर यहाँ से नीचे की ओर आई है ना, तो ये जो एंगल है, ये एंगल, इस एंगल को हम नेगेटिव एंगल कहते हैं। जैसे अगर ये 30 डिग्री का एंगल है, ये OX और OY, ये OP मान लो, और इससे ये नीचे की ओर 30 डिग्री बने OQ। OQ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -30 डिग्री। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा अंतिम भुजा तो पॉजिटिव बनेगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो इसे हम नेगेटिव एंगल कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एंगल। अब एंगल नापने की कई पद्धति होती है। पहले तो डिग्री वाला होता है ना, डिग्री यूनिट। डिग्री यूनिट को हिंदी में कहते हैं साष्टिक पद्धति। साष्टिक पद्धति। साष्टिक पद्धति में क्या होता है कि किसी प्लेन को हम ऐसे 4 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये इसका मूल बिंदु है, x, x डैश, y, y डैश, और ये एक्चुअली 3 लाइन है। ये OX एक लाइन है, OX डैश एक लाइन है, OY एक लाइन है और OY डैश एक लाइन है। ठीक है, तो किन्हीं 2 लाइंस के बीच का जो एंगल है इसे हम 90 डिग्री मानते हैं। ठीक, ये लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं, तो इनके बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री का। मतलब एक समकोण बराबर हो गया 90 डिग्री। मतलब अगर इस एक्स वाई के बीच में एक्स वाई को हम 90 भागों में बांट दें, ठीक है, 90 इक्वल पार्ट्स में बांट दें, तो अगर हम इसे 90 बराबर भागों में बांट दें तो एक भाग का मान 1 डिग्री होगा। ठीक है,
इस 90 डिग्री को अगर हम 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो एक पार्ट की वैल्यू 1 डिग्री होगी। ठीक है, तो 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, 90 ये हो गया और 90 ये, तो 90 90 180, 270 और 360, यानी ये पूरा एंगल मिलके कितना हो गया 360 डिग्री का। अब एक डिग्री को 60 बराबर भागों में अगर एक डिग्री को 60 बराबर भागों में बांट दें तो एक भाग का मान 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट कैसे लिखते हैं, 1 मिनट डैश लगा के साथ। ठीक है, 1 मिनट होगा। तो एक समकोण बराबर हो गया, एक समकोण बराबर हो गया 90 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री बराबर हो गया 60 मिनट, और फिर 1 मिनट को अगर हम 60 बराबर बांटों में बांट दें बराबर भागों में, तो एक भाग की वैल्यू 1 सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ठीक है, ये षष्टिक पद्धति या हेक्साडेसिमल सिस्टम कहलाता है। ठीक है, इसके बाद वित्तीय पद्धति, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वित्तीय पद्धति या सर्कुलर सिस्टम। वित्तीय पद्धति में क्या होता है कि अगर हम यूनिट रेडियस का कोई सर्कल ले लें, यूनिट रेडियस मतलब 1, और इसी रेडियस के बराबर क्या चाप लें, मतलब 1 यूनिट भर का ही चाप लें, तो इन दोनों के बीच बना जो एंगल होगा उसकी वैल्यू होती है 1 रेडियन। ठीक है, कोण को इसमें हम रेडियन में बांटते हैं, यानी किसी वृत्त में त्रिज्या के बराबर चाप से बना कोण 1 रेडियन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसे, 1 रेडियन होता है। ठीक है, किसी वृत्त में त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप से बना कोण 1 डिग्री का 1 रेडियन का कहलाता है। ठीक है, अब जैसे अगर ये O है, सेंटर है, और ये A है और ये B है, तो जो आर्क AB है, चाप कैसे लिखते हैं ना, AB, इट इज इक्वल टू OA, इट इज इक्वल टू OB। OA और OB क्या है, त्रिज्या है, इन्हीं के बराबर का अगर हम चाप ले तो ये जो एंगल बनेगा ना, एंगल AOB, ये बराबर होगा तुम्हारा 1 रेडियन का। ठीक है, 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, हम अगर सपोज करें कि ये R रेडियस था। ठीक है, R रेडियस था, तो एंगल AOB अपॉन 2 समकोण, ये बराबर कितना हो जाएगा, एंगल AOB अपॉन 2 समकोण, ये इट इज इक्वल टू
आपको वो याद है फॉर्मूला, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, है ना, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो ये जो है ये एंगल ए ओ बी अपॉन 2 समकोण बराबर चाप ए बी अपॉन 2 समकोण की वैल्यू कितनी होगी, 2 समकोण बराबर हो गया आपका 180 डिग्री, है ना, एक समकोण 90 डिग्री का होता है, तो 2 समकोण बराबर हो गया 180 डिग्री। यानी एक एंगल ए ओ बी 1 रेडियन अगर है तो 1 रेडियन अपॉन 2 समकोण ये बराबर हो गया 1 अपॉन पाई, क्योंकि 1 अपॉन पाई कैसे हुआ, क्योंकि ये बराबर हो जाएगा r अपॉन पाई आर, है ना, चाप ए बी और पाई आर के बराबर होता है, r अपॉन पाई आर, तो इससे r और कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन पाई बचेगा। तो 1 रेडियन बराबर कितना हो गया, 1 रेडियन बराबर हो गया 2 समकोण यानी 180 बटा पाई। ठीक है, ये 2 पाई आर वाले फॉर्मूला से लिखा है। तो 1 रेडियन बराबर हो गया 180 डिग्री बटा पाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रेडियस से रेडियस कट गया था, यानी 1 रेडियन की माप में वृत्त की त्रिज्या का कोई रोल नहीं है। 180 बटा पाई आया ना 1 रेडियन बराबर, यानी रेडियन जो है वृत्त की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, और इसलिए रेडियन को हम अचर, रेडियन की जो माप होती है वो अचर होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है। रेडियन वृत्त की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, इसको याद रखना। ठीक है, किस पर निर्भर नहीं करता है, वृत्त की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। और जब किसी वृत्त की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है तो रेडियन का माप अचर होगा, कांस्टेंट होगा, चाहे आप कोई भी रेडियस का ले लें, सर्किल। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 1 डिग्री की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई आया है, तो पाई से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो एक डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन के, रेडियन ऊपर सी से लिखते हैं। ठीक है, यानी अगर कोई एंगल हमें थीटा डिग्री दिया हुआ है तो थीटा डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू थीटा रेडियन। अगर आपको चेंज करने को दिया हो 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया हो, उसे रेडियन में चेंज करना है तो क्या लिखेंगे हम, थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है, उसे आपको रेडियन में चेंज करना है, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, अगर इसको हम डी से लिखें तो ये इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 60 डिग्री, है ना, पाई अपॉन 180 इंटू 60 रेडियन। तो ये हो गया 660 और ये हो गया 3, यानी ये हो गया पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन हो गई इसकी वैल्यू। तो डिग्री से अगर रेडियन में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, डिग्री से थीटा डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू थीटा रेडियन, और अगर रेडियन में है, थीटा रेडियन अगर है तो उसको डिग्री में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ से उसका फॉर्मूला तुम लोगों ने पहले ही देखा था कि 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। तो अगर थीटा रेडियन है तो 180 अपॉन पाई इंटू थीटा
रेडियन में यहाँ वैल्यू रखी, जो रेडियन की वैल्यू दी गई है डिग्री। ठीक है, इस तरह से ये आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी साइट बुक है उसमें एग्जाम्पल्स दिए होंगे, एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, और आप उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिए और नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। टिल देन गुड बाय।